हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3, वो भी एक्टिव पैसिव का। तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हमारा परफेक्ट प्रेजेंट का है। ठीक है, हमने तीनों वीडियो बना दिया है गाइज। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, सारी चीज सिस्टम आपका वही है, नियम आपका जो मैंने आपको पार्ट 1 में आपको एक्टिव पैसिव वाली पार्ट 1 में आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं, इसके कॉन्सेप्ट, रूल, नियम, जो भी सारी चीजें आपको लिखाया गया, बस अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही जैसे हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं गाइज, इसमें आपका हैज आता है, हैज और हैव आता है, लेकिन ये जैसे ही जाता है पैसिव में, जब ये पैसिव में जाएगा ना तो इसके साथ क्या लग जाएगा, प्लस बीन लग जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या लग जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को, सिर्फ बीन के लगाना पैसिव आपका बन जाएगा। बाकी जितने भी रूल है, आई होप कि आपने पुरानी वीडियो देखे होंगे, इसकी पिछली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा होगा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये देखिए, आप इसका जितने भी स्ट्रक्चर है गाइस, मैं थोड़ा आउट साइड होता है, ये आप स्ट्रक्चर इनका लिख लीजिए। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब आपने पढ़ रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 में, कैसे हमें चेंज करना है, क्या कैसे। आई होप कि आपने सारी चीज देखा होगा। अगर आप डायरेक्टली अगर थर्ड पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3, आई होप कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन कठिनाई भी कुछ नहीं। जो मैंने आपके स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, आपको मैंने बता दिया कि बीन में जाएगा हैज है प्लस बीन में, बस इतना आपको याद रखना। बाकी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको समझ लीजिए। और बारीकी से समझना चाहते हैं आप तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे गाइस। आई होप कि सारी चीज आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव में हमें क्या करना होता है, हमें पैसिव में क्या करना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वो हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो हम पैसिव बना देते हैं, मींस उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे अब मैंने आपको दूसरा, जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 रूल। अब आपने ये सोचा ये क्या है, तो मैंने आपको बताया सेंटेंस कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हमें मतलब रखा है सिर्फ 4, सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब या तो ऑब्जेक्ट, हमें 4 तक ही रुक जाना है। 1 2 3 4, इसके आगे हमें जाना ही। अगर कोई आता है तो उसे हम लास्ट में ही लगाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने दिया 1 2 3 4, अब आपने देखा 4 माई वर्क, तो आपने 12 सोचो, यानी 1 2 3 4, हमने आपको बताया था कि 4 को एक स्थान, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है गाइस, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, माई वर्क। अब आपने देखा सर, प्लीज गाइस सारी चीजों को आराम से, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आराम से देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, बस आराम से चीजों को देखिए। हमने क्या किया, माई वर्क को यहां ला दिया, क्योंकि देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये हमारा पैसिव, पैसिव का सब्जेक्ट बन गया ये। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 2 नंबर पे हैव है ना, ये यही रहेगा, लेकिन अब हमें हैज लगाएंगे, क्योंकि आपको जानते हैं माई वर्क आपका सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए हैज लगेगा। अब आपने देखा हैव लग गया, लेकिन हमने बताया था जैसे पैसिव बनाएंगे गाइज तो हैज हैव के साथ आपका बीन लगेगा, तो गाइज यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बीन, बस। अब थर्ड नंबर मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 3 आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, 2 3 आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये अपने स्थान पे ही रहेंगे। तो जैसे आपने देखा 2 यही है, 3 डन है ना, तो डन को डन रखेंगे। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि जैसे, अब आपको पता सर ये हमारा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है गाइस तो हम लगाते हैं बाई प्लस मी। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे, बस बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस जितने भी दिएंगे सारी चीजों को आप खुद बनाइए। हो गया ना आपका, आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब आप मैच कराइए कि जो हमने किया है वो हमारा सही है कि हमारा गलत है। ठीक है ना गाइस, चलिए देखते हैं। अब आपने किया होगा सी हैज कुक्ड द फूड, अब आपने नंबरिंग किया होगा तो आपने 1 2 3 4, हमने क्या कहा, आपको 4 तक ही रहे ना, द फूड आएगा इधर, चलिए ला लेते हैं। अब हो गया द फूड, अब आपने देखा हैज तो हैज ही रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसा उसका हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो द फूड हैज बीन ये अपने स्थान पे, इसमें आपको थर्ड फॉर्म ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाई हर। देखिए हर क्यों किया, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट सी जब ऑब्जेक्टिव में बनता है तो हर। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देखिए
मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये चीज। देखिए जो आपके स्क्रीन पे आया है ना, आप यहाँ पे देखिए एक्टिव पैसिव, तो जो एक्टिव में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो पैसिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। फिर है आई हैव नो थॉट दैट लेसन, मैंने वह पाठ नहीं पढ़ाया है, इसका अर्थ भी निकालते चलिए, ठीक है ना गाइस। जैसे द फूड हैज बीन कुक्ड, यानी भोजन किसके द्वारा बनाया गया, भोजन उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। आई हैव नॉट टॉट दैट लेसन, मैंने वह लेसन नहीं पढ़ा, तो क्या करना, अब आपको इसमें भी 1 2 सिखाता हूं। ये 1 ये 2 हैव नॉट साथ में आ जाएगा, ये थर्ड ये पूरा 4। अब आपको दैट लेसन इधर लाएंगे। अगर आप ये भी समझ गए 1 2 3 4 ना, प्लीज सब्जेक्ट को 1 मानना है, हेल्पिंग वर्ब को 2 मान लेना है, इसके बाद जो काम वाला आएगा कोई एक्शन वो 3, बाकी जो आएगा 4, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो दैट लेसन, अब आपने किया दैट लेसन, वेरी गुड। अब आपने देखा कि सर यहां आई के साथ हैव था, यस बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि दैट लेसन जो है ना ये आपका सिंगुलर में आ जाएगा, तो इसके साथ गाइज हम लगा देंगे हैज, फिर हम लिखेंगे नॉट, क्योंकि नॉट है ना, फिर हम बीन लगाएंगे। यानी देखो जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था अभी अभी जस्ट, उसको प्लीज उसको लिख लीजिए, देखिए कि क्या नेगेटिव में नॉट कहां लगा है, बीन के बीच में लगा होगा, ठीक है। तो हैज नॉट बीन, ये तो हो गया। अब आपने देखा टॉट कर दीजिए, TAUGST टॉट। अब गाइस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, बाई मी, बस यहाँ पे आपको ऐसी सारी चीजें कर देना और कुछ भी, इतना हो गया ना। अब आपने देखा दैट लेसन हैज नॉट बीन टॉट बाय मी, बस अब आपको कुछ नहीं करना इसमें। अब आपका है नेक्स्ट, आई हैव रिटन एन अमेजिंग सॉन्ग। अब आपने देखा, अच्छा इसका क्या मतलब है, दैट लेसन हैज नॉट बीन टॉट मी, इसको मैंने आपको बताया था, इसको मैंने जब आपको एक्टिव पैसिव हिंदी बताया था ना, प्लीज गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने एक्टिव पैसिव हिंदी वाली नहीं देखी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, यानी ये वाली वीडियो, अगर इस तरह की 3 वीडियो बनी है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर ये वाली वीडियो नहीं देखा प्लीज इसको देख लेंगे ना, तो आपको हिंदी करना ये पता हो जाए कि हिंदी हमको कैसे निकालना है, समझ रहे ना मैं। तो आई हैव रिटन एन अमेजिंग सॉन्ग, मैंने बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब क्या लिखा है, एन अमेजिंग सॉन्ग, देखिए मैं बताता हूं, ये हमारा 1, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, बस। अब आप कहेंगे सॉन्ग ही, तो ये जो दिया एन अमेजिंग सॉन्ग, यही पूरा तो आपका क्या है, यही तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये बनेगा आपका एन अमेजिंग सॉन्ग। अब आपने देखा एक गाने की बात कर रहा, तो हैज लगाएंगे, वेरी गुड। अब बीन लगा दीजिए, आराम से देखिए ना, ये 2 है, अब रिटर्न अपने स्थान पे रहेगा, हमको कुछ करना ही नहीं इसमें, बस एन अमेजिंग सॉन्ग हैज बीन रिटन बाय मी। अब आपने देख लिया कि सर हमने ऐसे बनाया एन अमेजिंग सॉन्ग। अच्छा ये बताओ जो आपने किया है क्या सही है क्या, जो आपने किया है, मैंने बोला था कि इसको खुद करिए, वीडियो को पॉज करके करने के लिए बोला था, अगर आपने किया हो, अच्छे बच्चे होंगे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे लर्नर्स हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं अपने लाइफ में ना, तो ये चीज करना सीखो। जब मैंने बोला था कि वीडियो पॉज करो तो आपको बनाना चाहिए, अगर आप नहीं बनाए समझ लो आप बहुत ही बैड स्टूडेंट है, सही बता रहे, आपको बुरा लग रहा है लेकिन मैं करूं बहुत ही बैड, क्योंकि आप प्रयास नहीं करना चाहते हैं, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक मैं क्या, कोई भी टीचर आपको घोल के पिला नहीं सकता, ये बात आप याद रखना। इसीलिए अभी आप अगर आप जो जिस स्टूडेंट ने किया होगा, जिस लर्नर्स ने किया होगा, अब वो तो समझ जाएगा हाँ हमने गलती यहाँ की, लेकिन जब आपने किए ही नहीं है कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है, इसीलिए कहता हूं जब मैं बोलता हूं तो इसको आप पॉज किया करो और आराम से सारी चीज किया करो पहले, ठीक है। चलिए ये हो गया, जॉन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। अब आपने देखो यही समझा, देखो प्लीज गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, इससे हमसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, आई हर यू देम ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है गाइस। अब आपने देखा जॉन, अब हमसे 4 से मतलब है ना गाइस, 4 को हम इधर लाएंगे हमारा। अब देखिए ध्यान से, प्लीज इसको देखिए ध्यान से, अब ये मी आपका ध्यान से देखिए, इधर देखिए ध्यान से, अब आपका ये क्या है, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट रूप, लेकिन मैं पूछूं मी का सब्जेक्ट क्या होगा, तो आई होगा, क्या होगा आई। अब आई के साथ आप क्या लगाएंगे पता है, हैव लगाएंगे, वेरी गुड, आई हैव, फिर आप क्या करेंगे, बीन भी लगा देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर जब हैज आता है पैसिव में तो हमारा बीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आई हैव बीन, ये हेल्प्ड अपने स्थान पे रहेगा, बस एक बात याद रखना है कि ये जो 2 और 3 है ये अपने स्थान पे ही रहते हैं, जैसे आपने देखा ये सारे स्थान पे। फिर आपको करना क्या है, तो आपका हो गया आई हैव बीन हेल्प, इतना आपने कर लिया, आई हैव बीन हेल्प। अब क्या करेंगे बताइए, अब देखिए आपको ये काम करना है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, एक्स्ट्रा अलॉट बचा है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, समझ रहे ना मेरे,
अलॉट यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा बचता है, जितना भी बचता है तुरंत यहाँ पे लिख दीजिए। लास्ट में हम क्या लगा देंगे, बाय जॉन। आप चाहें तो जॉन को यानी कि अलॉट जो बचा था इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये तो इतनी सारी चीजें हमने समझा। अब हैव यू कॉल्ड हिम है, चलिए इनको भी देखते हैं। अब देखिए हैव यू, अब अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हमारा पैसे भी बनेगा, लेकिन अब ये समझना है कि हैव यू कॉल्ड हिम। अब आपने हिम देखा, सर हिम तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हिम सब्जेक्ट बनता है सर तो क्या हो जाता है, ही हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, ही। तो हम ही तो करेंगे, अब यू ही तो करेंगे, लेकिन अब ये क्या होगा सर, जब यहां यू है तो यहां हैव था, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो यहां पे हमने प्लूरल का क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब हमारा हिम है ना, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज ही। बस आपको इतना से याद रखना है कि यहाँ यू था सेकंड पर्सन, तो हमने लगाया था प्लूरल का आपका हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जैसा हिम आया गाइस तो ये हो गया ही, तो हम लगाएंगे सिंगुलर। ओके, ये हो गया हैज। इसके बाद तुरंत हमको क्या लगाना है, बीन। अगर ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैंने स्ट्रक्चर अभी स्क्रीन पे आपको दिखाए थे उस चीज को देखिए, जहां पे आपने नोट्स बनाया है, देखिए कि क्या मैंने ऐसे लिखा है, क्या आपका वहां पे होगा हैज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन लिखा होगा। ठीक है, सपोर्टेड मान लो आ जाता है इसमें नॉट, तो हैज के ही यानी जो आपका सब्जेक्ट है इसी के बाद नॉट लगा देंगे, ये बात याद रखना। तो हैज ही बीन, ये तो हो गया। अब कार्ड को कुछ नहीं करना, कार्ड इतना तो हो गया। अब एट बचा है ना, इसको लिख लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, ये हमारा फालतू है। ठीक है, मीन एक्स्ट्रा है। तो हैज ही बीन कॉल्ड ही, अब आप क्या करेंगे, बाय यू। बस अब लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा देना आपको, हैज ही बीन कॉल्ड इट। समझ रहे ना मेरी बात को, कितनी आराम से सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिर है व्हाट हैव यू डन रिसेंटली, कह रहे तुमने हाल ही में क्या किया है, तुमने हाल में क्या कर दिया है। अब देखिए इसको समझना है, अब रिसेंटली पे नहीं जाना आपको। अब आपको देखिए जो व्हाट का नियम होता है थोड़ा सा अलग। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो आपने देखा होगा क्या बोलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी स्टूडेंट या जो भी लर्नर्स इस चीज को देख रहे हैं ना, अगर वो एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वहां, क्योंकि वहां पे उनको बेसिक चीजें वहीं पे बताई गई हैं। बस ये तो आपको सिर्फ बस मैं एक करा रहा हूं कि हाँ ये पार्ट कैसे बनता है, बाकी सारी चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके, जितनी भी चीजें समझने वाले हैं सब हमने पार्ट 1 में ही आपको बताया। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पार्ट 1, प्लीज इस चीज को जाइएगा देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप समझ आ जाएगी। ठीक है आपको, तो ये तो हो गया। अब जो वाट का नियम होता है ना उल्टा ही होता है, यानी जो वाट है वाट ही रहेगा, वाट के बाद हमको करना हैज, ये तो हो गया ना। अब आपको क्या करना, जैसा है वैसे ही। अब ये नियम आप कैसे करेंगे बताइए, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको SW के तौर पर देता हूं, इसको करिए तब तक। ठीक है, जो चीज मैंने दिया है इस चीज को आप करिए, हो गया। देखिए मैं इसका जो रूल आपको मैंने लिखाया है गाइस, जो आपकी स्क्रीन पर रूल भी देख रहे हैं ना, अगर इस माध्यम से करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज आपका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमको करना है। तो ये तो हो गया व्हाट हैज, अब क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, व्हाट हैज बीन डन। ठीक है, व्हाट डन तो आपने किया। अब आप रिसेंटली चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली, अब लास्ट में आप बाय यू लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो नियम है थोड़ा एक्सेप्शन है, थोड़ा अपवाद टाइप का होता है, इसलिए जब आप पार्ट 1 देखेंगे वहां तो इसका रूल मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है, वो रूल आप देखेंगे तो सारी चीज समझ जाएंगे, इसलिए वाट वाले में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आप मंगेश हैज बॉट अ कार रिसेंटली, तो मंगेश ने एक हाल ही में एक नई कार खरीदी है या कार खरीदी है। चलिए देखते हैं। अब देखो, अब मैं इसको नंबरिंग अगर दूं तो ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, चौथे पे आपने देखा सर आकार आ रहा है, क्या आ रहा, आकार, ध्यान से देखिएगा। अब आकार हमारा क्या बनेगा, यही हमारा बनेगा सब्जेक्ट। अब बस हैज नॉट है क्या, नहीं है, तो बीन लगा दीजिए, बीन बॉट। बस आकार हैज बीन बॉट रिसेंटली आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, रिसेंटली हो गया। बस किसके द्वारा खरीदी गई है, मंगेश के द्वारा, बस आप लास्ट में मंगेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आकार हैज बीन बॉट रिसेंटली यानी कि कार मंगेश के द्वारा खरीदी गई है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब है द प्यून हैज रंग द बेल यानी कि चपरासी ने घंटी बजाया है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब अगर नंबरिंग देना चाहे कैसे देंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, हमसे 4 से मतलब है, तो द बेल हमारा इधर आ जाएगा, जहां पे 4 है वही आपका इधर आएगा पहले, यानी फर्स्ट।
द विल, अब आप क्या हैज करेंगे, विन करेंगे, सारी चीजें आपके सामने लिखे हुए हैं। द विल हैज बीन रंग बाय द प्यून, ठीक है ना, बस आराम से हम सारी चीजें कर सकते। क्या हो जाएगा, द प्यून लास्ट में चला जाएगा। हु हैज अब्यूज्ड, मुझे किसने गाली दिया है। अब आप देखेंगे कि हु हैज, जो हु का कॉन्सेप्ट होता है ये भी आपको चीजें आनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो वहां के हु को किसमें बदलते हैं, हम बाई होम में बदला करते हैं। तो वहां पे सारी चीजें आपको बताई गई कि आप सारी चीजें कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हु को किस में बदलेंगे, हम बाई होम में बदलेंगे, ये आप नोट करिएगा। इसके बाद आपको देखना है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, बाई होम हैव आई बीन abused, हो गया। बाय होम हैव आई बीन अब्यूज्ड, ये आपका बन गया, ठीक है ना। आराम से हमने सारी चीज बना लिया। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ। देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये इसका स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको नोट। चलिए गाइस, मैं आपको 5-6 एग्जांपल और करवाता हूं। खैर इतना आपने एग्जांपल 20 एग्जांपल आपने किया है, ठीक है। जितने भी एग्जांपल है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 एग्जांपल्स है, राइट। 10 एग्जांपल है। चलिए मैं और एग्जांपल आपको करवा के प्रैक्टिस करवा दूं ताकि चीजें कहीं, देखिए अब आप जहां हजारों सेंटेंस क्यों ना बना ले पैसिव का, बस अगर आपको रूल पता है तो आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं 5 सेंटेंस और आपको करवा देता हूं ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसको और बारीकी से आप समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम कोई ना हो। तो चलिए इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, जहां भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट डाला हो, 5-6 एग्जांपल के, जितने भी एग्जांपल इसको करके आप समझ सकते हैं, कोई भी डाउट रह ना जाए, ठीक है। बाकी जितना हमने 10 आपको करवाए हैं, अगर आपने 10 को ही आराम से देख लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहां पे मैंने दिया व्हाई हैव दोज बॉयज ब्रोकन द चेयर, ठीक है, उन लड़कों ने कुर्सी क्यों तोड़ दी है। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए वाई है तो वाई को वाई ही रहने दीजिए, ये बात याद रखिए। अब आप द चेयर इधर आएगा तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, क्योंकि देखिए अब ध्यान आपको समझना है कि हैव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोज बॉयज था इसलिए हमने हैव किया था। लेकिन अब द चेयर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाता है ना, यानी सिंगुलर है, तो वाई हैज, अब इसको हम करेंगे द चेयर, वाई हैज द चेयर। अब गाइस आप बीन करेंगे, ठीक है, बीन ब्रोकन, बस किसके द्वारा, बाय दोज बॉयज, हो गया। वाई हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाय दोज बॉयज, ठीक है, चेयर उनके द्वारा क्यों तोड़ी गई है, ऐसा इसका पैसिव बन गया। अब सी हैज गॉन टू स्कूल, चलिए क्या इस चीज का पैसिव बनाइए, चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका पैसिव वाइज। ये बहुत ही डिफिकल्ट पैसिव वाइज है। आई होप, आई थिंक कि कुछ ही स्टूडेंट इस चीज को कर सकते हैं, कुछ ही लर्नर्स हमारे हैं जो इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज सब गलत करेंगे क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है क्या डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप समझिए कि समझना क्या है हमको। सबसे पहले कोई भी अगर पर्सन आपको या टीचर या कोई भी आपका फ्रेंड या आपसे कुछ टेस्ट लेता है, मान लो कि वो आपको पैसिव देता है, तो अब एक्टिव देता है, पहले एक्टिव में पता ये करिए कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि अगर एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट आना नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, समझ रहे ना मेरी बात को। लेकिन अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको और बताया था पहचान क्या या किसको से प्रश्न करेंगे। तो सी हैज गॉन टू, चलिए मैं यहां पे समझाता हूं कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू, कि मैं बोलूं गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, आपने क्या किसको क्या लॉन्च किया, आपने कहा अ न्यू जॉब पोर्टल, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों ने क्या तोड़ा, आप कहेंगे कुर्सी, यानी कि ऑब्जेक्ट है क्या या क्या किसको का, दोनों में से या दोनों मिल सकता है, दोनों में से एक तो मिलेगा ही। लेकिन सी हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल चली गई, क्या नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कहाँ आता, कहाँ गई तो स्कूल आप बता। तो हमने ये देखा सर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्ट है ना वो एक प्लेस है। तो याद ये रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट में प्लेस आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस को नहीं माना जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया है
क्या या किसको से प्रश्न करना है। तो आप अगर ये करेंगे क्या या किसको से, दोनों में से कोई का आंसर आपको नहीं मिलेगा। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो इसका हम नहीं बना सकते, ठीक है। अगला है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू जॉब पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, देखिए लॉन्च का मतलब लॉन्च करना, कुछ लागू करना, निकालना, ठीक है। अ न्यू जॉब पोर्टल, तो अब आपने क्या किया है, तो यही आपका पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए 1 2 3 ये क्या, अ न्यू जॉब पोर्टल आपको ऑब्जेक्ट है। तो अ न्यू जॉब पोर्टल हो गया। अ न्यू जॉब पोर्टल, पोर्टल ओके, प्रोनाउंसिएशन पोर्टल, हैज बीन लॉन्च्ड, ये तो हो गया। अ न्यू जॉब पोर्टल हैज बीन लॉन्च, यहां तक आपने किया। अब आपको यही तो करना है, बस बाय कर दीजिए। अब जो बचा सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे द गवर्नमेंट, हो गया ना। इसको आप पूरा लिख लेंगे द गवर्नमेंट, हो गया। मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, यानी कह रहे काफी लोगों ने अल्कोहल को ट्राई यानी ट्राई किया है, प्रयास किया है लेने का, पीने जो भी है। अब अल्कोहल है ना, तो चलिए इनका पैसे बनाते हैं। अल्कोहल क्या किया है, अल्कोहल, अल्कोहल में शराब होता है, ठीक है। तो ये वो आपका हो गया अल्कोहल। अब आप करेंगे हैज बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल, ठीक है गाइस। ये इतने सारे हो गए, अल्कोहल हैज बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल। अब आपके सामने आएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, उसको आप प्रयास करिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में उस चीज को करिए कि हाँ सर ये नहीं है, वो आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाए। जैसा आपको आप बाकी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना गाइस। तो ये जितनी चीजें बताई गई हैं बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं, बस आपको ये समझिए कि रूल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है पैसिव का, ठीक है गाइस। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय गाइज, टेक केयर।